बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू बायोलॉजी फोरम। आज हम पढ़ेंगे ज़ूनोसिस के बारे में कि ज़ूनोसिस होता क्या है, उसकी ट्रांसमिशन कैसे होती है, उसका जो ट्रांसमिशन का साइकिल है वो क्या है, और ज़ूनोसिस की कुछ हम एग्जांपल्स पढ़ेंगे। दैन हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे ज़ूनोसिस की, और फिर ये पढ़ेंगे कि किस तरह हम उसकी प्रिवेंशन या कंट्रोल कर सकते हैं। हम अक्सर देखते हैं कि जिन लोगों का एनिमल्स के साथ ज़्यादा कांटेक्ट होता है उनके साथ हम अक्सर देखते हैं कि जिन लोगों का एनिमल्स के साथ ज़्यादा कांटेक्ट होता है, ज़्यादा टाइम वो एनिमल्स के साथ रहते हैं, जैसा कि फार्म में होता है, डेयरी फार्म हो गया या पोल्ट्री फार्म में हो गया, तो उनको क्या होता है, उनको डिजीज़ हो जाती हैं काफ़ी सारी। अगर वो जो एनिमल होते हैं उनकी प्रॉपर वैक्सीनेशन वगैरह ना करवाई जाए तो उनको एक बीमारी लगती है, और वो बीमारी फिर उनसे उनके जो केयर टेकर्स होते हैं, जो उनके पास लोग होते हैं, उनको हो जाती है। ऐसी डिजीज़ को हम कहते हैं ज़ूनोसिस, यानी कि डिजीज़ दैट आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमंस। ठीक, यानी का जो सोर्स है वो मेन एनिमल है और वहाँ से वो ट्रांसमिट होती हैं इंसानों में। अब जो एनिमल्स होते हैं, नॉर्मली एनिमल्स की दो टाइप्स होती हैं, फार्म एनिमल्स होते हैं और वाइल्ड एनिमल्स होते हैं। ठीक, अब ये दोनों ही जो होते हैं ये ज़ूनोसिस को ट्रांसमिट कर सकते होते हैं। फार्म एनिमल्स में आता है कैटल, गोट्स, कैट्स, डॉग्स, पोल्ट्री हो गया। वाइल्ड एनिमल्स में आता है स्क्विरल, स्टिक्स, माइस, रकून्स और रोडेंट्स वगैरह हो गया। इनसे ट्रांसमिशन होती है ज़ूनोसिस की इंसानों में। जो फार्मर्स होते हैं ना, उनमें बहुत ज़्यादा चांस होता है कि उनको ज़ूनोसिस होगा या उनको डिजीज़ होंगी। अब इसकी जो दो हैं वजूहात, वो दो हैं मेन। एक तो ये है क्योंकि वो जो जिस इन्वायरमेंट में एनिमल्स रहते हैं उसी में ही वो फार्मर्स रहते हैं। ठीक, वो एयर भी शेयर कर रहे होते हैं, वो स्पेस भी शेयर कर रहे होते हैं, और उनका ज़्यादा जो होता है वो डायरेक्ट कांटेक्ट होता है जितने भी फार्म एंड वाइल्ड एनिमल्स होते हैं। सही, उनको जैसे उनको चारा डालना, उनको जब उनकी वॉशिंग वगैरह करनी होती है, ठीक, और सारा कुछ जितना भी पूरा प्रोसेस होता है उसमें फार्मर्स का जो कांटेक्ट होता है वो ज़्यादा होता है। तो उसी वजह से जब ज़ाहिर सी बात है, जब एनिमल्स को कोई बीमारी लगेगी तो वो जो फार्मर्स होंगे उनको भी लग जाएगी। जो ये ज़ूनोसिस है, इसकी ट्रांसमिशन कैसे होती है, एक तो ये होगा कि जो हर रोज़ कांटेक्ट होगा एनिमल से उसके थ्रू होगी, और एक ये भी होता है ट्रांसपोर्टिंग कारकेसेस, मतलब जिन कारकेसेस एक किस्म का आप कह लें पिंजरा जिसको हम कहते हैं, जिसमें एनिमल्स को ट्रांसमिट किया जाता है या ट्रांसपोर्ट किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह। तो जब इन कारकेसेस की ट्रांसपोर्ट होती है तो फिर ऑटोमेटिकली जो डिज़ीज़ होगी उसकी ट्रांसपोर्ट हो रही होती है। अगर किसी एनिमल को इन केस अगर कोई बीमारी है तो फिर ये होता है कि ऐसा हो सकता है एनिमल्स को स्क्रैचेस या बाइट्स वगैरह होते हैं तो उनमें से जो डिज़ीज़ होगा वो ट्रांसमिट हो जाती है। जो मिल्किंग का इंटायर प्रोसेस होता है उससे भी जो बीमारी है ये फैलती है इंसानों में, या अगर सॉइल जो है जो मतलब यूज़ कर रहे हैं जिसके ऊपर एनिमल्स हैं वो अगर कंटेमिनेटेड है तो उससे भी वो स्प्रेड करेगी डिज़ीज़। या ऐसा हो सकता है कि क्योंकि हम मोस्टली एनिमल्स का जो मीट है उसको इस्तेमाल करते हैं, अगर वो जानवर ही बीमार है तो जो मीट होगा वो हम खाएंगे तो हम भी बीमार हो जाएंगे। ज़ूनोसिस की ट्रांसमिशन कैसे होती है, मतलब उसका जो साइकिल है वो कैसे होता है, इसमें तो हमने पढ़ लिया कि कौन कौन से वेज़ हैं या सोर्सेज हैं जिसके थ्रू वो ट्रांसमिट होगा। यहाँ पे हम इसका साइकिल पढ़ते हैं। ठीक, सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास है पैथोजन, यानी कि जो ऑर्गेनिज़म हमारे पास इन्फेक्शन कॉज कर रहा होगा वो होगा पैथोजन। ठीक, पैथोजन जाके इन्फेक्शन कॉज करेगा होस्ट में, होस्ट वो इन्फेक्टेड पर्सन होगा या एनिमल होगा जिसमें जाके पैथोजन जाके मल्टीप्लाई करेगा और उसको इन्फेक्ट करेगा। फिर जो ये पैथोजन है ये इस होस्ट को लीव कर देगा यहाँ से, ठीक, एग्ज़िट कर देगा इसको। अब इसमें वो मेथड होगा जो पैथोजन यूज़ कर रहा होगा होस्ट की बॉडी को लीव करने के लिए। उसके बाद जो ये पैथोजन है इसकी ट्रांसमिशन होगी। ठीक, यानी कि इसकी ट्रांसमिशन होगी इस होस्ट से टूवर्ड्स द एक्सेप्टेबल पर्सन जिसमें दोबारा जाके ये इन्फेक्शन कॉज करेगा। ठीक, अब इसमें जो डेवलपमेंट हो रही होती है पैथोजन की वो भी इसमें आएगा, और इसमें जो इसके इंटरमीडिएट होस्ट या वेक्टर्स होंगे वो भी आएंगे। फिर एंट्री होती है पैथोजन की टू इन द सक्सेप्टेबल पर्सन और एनिमल हो गया। ठीक, एंट्री में ये होता है कि वो वाला मेथड जो पैथोजन यूज़ कर रहा होता है इस पर्सन या एनिमल की बॉडी में इंटर होने के लिए, और सक्सेप्टेबल पर्सन या एनिमल वो होगा कि जिसमें बहुत ज़्यादा चांस होगा कि इसी में ही जो पैथोजन है वो जाके डिजीज़ या इन्फेक्शन कॉज करेगा। ठीक, ये हो गया ट्रांसमिशन साइकिल, यानी कि एक पैथोजन है उसके दो होस्ट होंगे,
उसकी ट्रांसमिशन होगी, उसकी इधर से एग्ज़िट होगा और इधर से इसकी एंट्री होगी दोबारा। नो लेट्स टॉक अबाउट सम कॉमन ज़ूनोसिस, कुछ ऐसी डिजीज़ जो स्प्रेड होती हैं फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमंस। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि हर डिज़ीज़ का कैरियर कौन सा है, उसकी ट्रांसमिशन कैसे होती है, और फिर जब वो ह्यूमन में डिज़ीज़ कॉज कर देते हैं तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं या क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या होती है। डिजीज़ जो हैं ज़ूनोसिस, उसमें आता है कैम्पाइलोबैक्टर हो गया, कैट स्क्रैच डिजीज़, सैल्मोनेलियोसिस हो गया, हमारे पास रेबीज़ हो गया, और उसके बाद आता है एन्सेफेलाइटिस हो गया, रिंग वर्म हो गया। ये वो सारी डिजीज़ हैं जो जानवरों से इंसानों में ट्रांसमिट होती हैं। फर्स्ट डिजीज़ है कैम्पाइलोबैक्टर। कैम्पाइलोबैक्टर के जो उनसे कैरियर्स हैं, यानी कि जिन जानवरों में से ये ट्रांसफ़र होती है, उनमें आता है शीप हो गया, कैटल या रोडेंट्स, डॉग्स और पिग्स वगैरह हो गए, उनसे ये ट्रांसमिट होती है। और इसका ट्रांसमिशन कैसे होती है कि जब उसमें हम फूड खाएंगे कंटेमिनेटेड फूड, या अगर कोई कंटेमिनेटेड एनिमल ही होगा तो उसे ये ट्रांसमिट करेगी। अब जैसे कैटल हो गया और शीप हो गया, अगर हम इसका मीट खाएंगे, अगर उस एनिमल में वो बीमार था तो हमें भी वो बीमारी हो जाएगी। ठीक, उसके बाद जब इसमें इंसानों को ये बीमारी हो जाएगी तो उसके जो सिम्टम्स या क्लिनिकल प्रेजेंटेशन होगी वो क्या होगा, डायरिया होगा, हेडेक होगी, नोज़िया होगा और स्टमक इच होगी। नेक्स्ट है कैट स्क्रैच डिजीज़। एज द नेम शोज़ कि ये जो कैट्स होगी या दूसरे इस तरह के एनिमल्स होंगे, उसमें अगर कोई इसका स्क्रैच होगा, कोई इस पर ज़ख़म होगा तो उससे ये बीमारी जो है ये ट्रांसमिट होगी। ठीक, अब ये हो गया इसके कैरियर्स, कैट्स हो गए, डॉग्स हो गए। ट्रांसमिशन इसका स्क्रैचेस से होता है, या जो पंक्चर वूंड्स होंगे इन इन्फेक्टेड एनिमल्स के, वहाँ से होगा। इसके जो सिम्टम्स या क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस हैं उसमें आता है कि फ़ीवर होगा, या जो हमारे लिम्फ नोड्स हैं वो स्वेलो कर जाएंगी, या स्किन पैप्यूल जो है इसकी सिम्टम्स में आते हैं। नेक्स्ट है सैल्मोनेलियोसिस। इसके जो कैरियर्स हैं उनमें कैटल, कैट्स, डॉग्स, हॉर्सेस और पोल्ट्री आते हैं। इसका ट्रांसमिशन ऐसे होता है कि अगर एनिमल के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा है, और याद ऐसे होता है कि फिर एनिमल के जो फीसेस होते हैं वो इन्वायरमेंट में रह जाते हैं ना, तो उससे जो इस डिज़ीज़ की ट्रांसमिशन होती है। ठीक, और या जो फूड है अगर वही कंटामिनेटेड है तो उससे भी हो सकता है। और इसके सिम्टम्स में आता है चिल्स, फीवर, हेडेक, डायरिया और वॉमिटिंग। ये सारे सिम्टम्स जो हैं वो इंसान फील करता है। वन इज़ एन्सेफेलाइटिस। एन्सेफेलाइटिस के कैरियर्स हैं हॉर्सेस या रोडेंट्स। इसका ट्रांसमिशन ऐसे होता है कि अगर मॉस्कीटो इन्फेक्टेड है वो हमें बाइट करेगा तो उससे जो डिज़ीज़ है वो हम में आ जाएगी, या टिक के बाइट्स से होते हैं उससे ट्रांसमिशन होती है इसकी। इसके जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है उसमें जो है लिथर्जी होती है, फ़ीवर हो गया, हेडेक हो गया, या डिसोरिएंटेशन हो गया। नेक्स्ट वन इज़ रेबीज़। रेबीज़ बहुत कॉमन डिजीज़ है, अक्सर हम इसके बारे में सुनते भी रहते हैं। इसका जो मेन कैरियर है वो डॉग्स हैं। उसके अलावा कैट्स, रकून्स, बैट्स एंड फॉक्सेस भी जो हैं वो इसको ट्रांसमिट कर सकते हैं। इसका जो ट्रांसमिशन है वो ऐसे होता है कि एनिमल बाइट, यानी कि रेबीज़ का तो हमें पता है ना कि जब कोई डॉग बाइट कर जाता है तो उसकी वजह से रेबीज़ हो जाती है, और फिर हमें फ़ौरन से उसकी वैक्सीनेशन जो है वो करवानी होती है। ठीक, या और फिर ऐसे हो सकता है कि जो इन्फेक्टेड एनिमल है अगर उसका किसी टिश्यू फ्लूइड के साथ कॉन्टैक्ट होगा हमारा तो उससे हमें ये डिज़ीज़ हो जाती है। इसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में आता है कि बुखार फील होता है, हेडेक होती है, कन्फ्यूजन होती है, सीजर अटैक्स होते हैं और एक्सेसिव साल्वेशन होती है। हमारे पास रिंग वर्म और टॉक्सोप्लाज्मोसिस। रिंग वर्म के जो कैरियर है वो कैटल या कैट से ट्रांसमिट होती है। इसका ट्रांसमिशन डायरेक्ट कांटेक्ट की वजह से होता है। जो इन्फेक्टेड एनिमल है उसके साथ जो डायरेक्ट कांटेक्ट होगा हमारा, जब उसको हम छुएंगे, हाथ लगाएंगे या कोई भी इस तरह का डायरेक्ट कांटेक्ट करेंगे तो उससे ट्रांसमिट होती है। इसकी जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है उसमें यह है कि स्किन लीजन्स जो होती हैं वो विजिबल होती हैं जब किसी भी इंसान को रिंग वर्म हो जाती है। नेक्स्ट वन इज़ टॉक्सोप्लाज्मोसिस। टॉक्सोप्लाज्मोसिस के जो कैरियर्स हैं उसमें कैट्स और शीप्स आते हैं हमारे पास, और इसका जो ट्रांसमिशन है वो ये होगा कि जब हम इन्फेक्टेड मीट जो होगा उसको हम खाएंगे, या जब कंटेमिनेटेड सॉइल होगी उसकी वजह से, सॉइल किस तरह कंटेमिनेटेड होती है, अगर एनिमल ने वहाँ पे उसके फीसेस जो हैं वो प्रेजेंट हैं तो उसकी वजह से जो डिज़ीज़ है वो ट्रांसमिट होगी इंसानों में। और टॉक्सोप्लाज्मोसिस की क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में क्या आता है कि इसमें फ़ीवर होगा, इसमें मेंटल रिटार्डेशन होगी, इसमें जो नोड्स हैं वो हमारी वो स्वॉलन हो जाएंगी।
वी हैव स्क्रैबीज एंड मिल्कर्स नोड्यूल्स। स्क्रैबीज के कैरियर्स में कॉमनली आता है रकून्स और डॉग्स, और इसका ट्रांसमिशन भी होता है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से। इन्फेक्टेड एनिमल को जब हम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होगा उससे, इसकी प्रेजेंटेशन जो है क्लिनिकल उसमें आता है इचिंग स्किन लेजन्स। रिंगवॉर्म में सिर्फ स्किन लेजन्स हैं और स्क्रैबीज में इचिंग स्किन लेजन्स हैं, यानी कि इचिंग होगी हमें इससे। नेक्स्ट वन इज़ मिल्कर्स नोड्यूल। मिल्कर्स नोड्यूल्स की जो कैरियर्स हैं उसमें आता है हमारे पास कि जब कोई भी काव होगी ना, उसके जब माउथ में अल्सर हो जाता है तो उससे इसकी जो होगी वो ट्रांसमिशन होती है। जो इसका मेथड है वो ये है कि जो इन्फेक्टेड काव होगी, जब हम उसको टच करेंगे या जब उसकी हम मिल्किंग करते हैं तो उससे इसका ट्रांसमिशन होगा, ठीक। और या तो ये हो सकता है कि जो काव का माउथ है हमारा उससे ही कॉन्टैक्ट हो जाए, तो उसमें क्योंकि अल्सर प्रेजेंट है तो उससे ये जो डिज़ीज़ है वो ट्रांसमिट होगी, ठीक। अब इसकी जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में आता है, इसमें ये होता है कि इससे 5 से लेकर 14 दिन चाहिए होते हैं इसके जो सिम्टम्स होंगे उनको अपीयर होने में, और आहिस्ता आहिस्ता हमारे जो हाथ होंगे उसके ऊपर रेड स्पॉट्स बनने शुरू हो जाएंगे। तो उससे फिर जो डॉक्टर होगा उसे पता चला लेगा कि ये जो डिज़ीज़ है ये मिल्कर्स नोड्यूल है। ये थी हमारी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी जो क्लासिफिकेशन है, इसके जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं और कंट्रोल करने का जो तरीका है, जो स्टेप्स होंगे जो हम उठा सकते हैं, ले सकते हैं इन ज़ूनोसिस को कंट्रोल करने के लिए, वो पढ़ेंगे। मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।